बच्चों आज हम आर्हीनियस इक्वेशन स्टडी करेंगे। एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक है आर्हीनियस इक्वेशन एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। जी बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया कि हमने डिफरेंट इफेक्ट्स देखे थे, डिफरेंट फैक्टर्स देखे थे। वो कौन कौन से फैक्टर है, जिसमें से हमने नेचर ऑफ रिएक्टेंट स्टडी किया है, जिसमें हमने प्रेशर को स्टडी किया, जिसमें हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को स्टडी किया है, और उसके अंदर हमने कैटलिस्ट को स्टडी किया है। तो डिफरेंट फैक्टर्स हमने स्टडी किए हैं एक्सेप्ट टेम्परेचर। आज हम टेम्परेचर को स्टडी करेंगे और आर्हीनियस इक्वेशन देखेंगे क्या होती है। चलिए, ये मैं राइट कर रहा हूँ जी। सबसे पहले K इज इक्वल टू AE माइनस EA ओवर RT। जी, ये है आर्हीनियस इक्वेशन। K क्या है? रेट कांस्टेंट है। A क्या है? ये मैं राइट कर देता हूँ। K यहाँ क्या है? K है रेट कांस्टेंट। जी बच्चों, K क्या है? रेट कांस्टेंट है। A क्या है? इसे कहते हैं हम आर्हीनियस कांस्टेंट। इसे क्या कहते हैं जी? आर्हीनियस कांस्टेंट कहते हैं, और इसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी फैक्टर। जी बच्चों, इसे प्री एक्सपोनेंट फैक्टर भी कहते हैं। प्री एक्सपोनेंट फैक्टर क्यों? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है, इसी वजह से एक्सपोनेंट से पहले है, तो इसे कहते हैं क्या कहते हैं? प्री एक्सपोनेंट फैक्टर कहते हैं। प्री एक्सपोनेंट फैक्टर भी कहते हैं। ओके जी, ई क्या है? ई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ओके जी, ई ए क्या है? ये एक्टिवेशन एनर्जी है। और आर जनरल गैस कांस्टेंट है। और टी टेम्परेचर। अच्छा बच्चों, अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि आर जनरल गैस कांस्टेंट है। कांस्टेंट आपने चैप्टर नंबर 3 गैसेस वाले में उसकी 3 वैल्यूज कैलकुलेट की हुई हैं, जिसके अंदर 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन है, और 8.314 है एक कैलोरीज के अंदर है। तो हमने कौन सी वैल्यू लेनी है? यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है। चूंकि ये अगर हम देखें बाकी इसके जो पार्ट्स हैं वो देखें, तो उसके अंदर ये एक्टिवेशन एनर्जी है, जिसका यूनिट क्या होता है? जूल। अब हमने आर की वो वैल्यू लेनी है जिसके अंदर जूल मौजूद हो। वो कौन सी है? जिसके अंदर जूल प्रेजेंट है, तो 8.314 वाली है। ओके, ये मैं राइट करूँ। 8.314 इसका यूनिट होता है जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, इसकी वजह से क्योंकि एनर्जी जूल के अंदर है, तो हमने ये वाली वैल्यू लेनी है। अब टेम्परेचर है, ये किस में लेंगे? अभी हमने कहा कि ये केल्विन के अंदर, ये पर मोल पर केल्विन यूनिट है, तो ये भी लेंगे केल्विन के अंदर। टेम्परेचर भी केल्विन में लेंगे। जी बच्चों, इस इक्वेशन की समझ आ गई? इसको हमने याद रखना है। क्या इक्वेशन है? K इज इक्वल टू ए ई की पावर क्या? माइनस ई ए ओवर आर डी। यहाँ पे K क्या है? रेट कांस्टेंट है। A क्या है? आर्हीनियस कांस्टेंट है। E एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, E एक्टिवेशन एनर्जी है, R जनरल गैस कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर है। जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपने याद रखनी है। हमने बार बार इसको यूज करना है किसी ना किसी फॉर्मूला में। जी, तो जब 20 में से न्यूमेरिकल आता है तो R की वैल्यू हमने पुट करनी होती है, तो दैट्स व्हाई हमने इसको याद रखना है। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। ये मैं रेज कर रहा हूँ, आप लोग राइट करना चाहें तो कर सकते हैं। जी, इसको सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व, ये देखें जी, इसकी पावर है। जब भी मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह आ जाए, किसी चीज की कोई पावर हो, तो हम लॉग लेते हैं। लॉग फिर 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल लॉग होता है, एक 10 की बेस लॉग होता है। ये 2 टाइप्स हैं लॉग की। कौन कौन सी? एक नेचुरल लॉग ln होता है, एक होता है LOG लॉग, जिसकी बेस 10 होती है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हम यूज करेंगे, कौन सा लेंगे?
जब भी बेटा ई आ जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो हम नेचुरल लॉग लेते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व सिर्फ नेचुरल लॉग से किया जा सकता है। क्यों? उसकी रीजन ये है कि ln e इज इक्वल टू 1 आता है, इजीली सॉल्वेबल है, तो हम क्या लेंगे? नेचुरल लॉग लेंगे। ln ले लेंगे इधर, ln k इज इक्वल टू यूं भी लेंगे इस साइड पे, तो क्या बचा इधर? ए ओवर आर टी। जी बच्चों समझ आ गई? इधर भी ln ले लें, लॉग ले लें, इधर भी लॉग ले लें। ओके जी, नेचुरल लॉग। अब हम इसको प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सेम रहेगा ln, तो यूं अप्लाई किया, इधर इस लॉग को अंदर अप्लाई करते हैं, a के साथ हुआ तो ln a। और प्रॉपर्टी ये है कि जब मल्टीप्लिकेशन आती है तो लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि हम उसमें एडिशन ऐड करते हैं, मीन प्लस लेंगे, प्लस ln e की पावर e a ओवर आर टी, ये ब्रैकेट के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व करते हैं आगे, ln a प्लस, अब ये देखें जी, किसी की कुछ पावर हो, किसी चीज की एक्सपोनेंट है या कोई भी चीज उसकी पावर हो, तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर लॉग से पहले आ जाती है। तो अब पहले उसको ले आए, माइनस ई ए ओवर आर टी, ओके जी, ln e 1 है, ओके जी, ln a प्लस माइनस ई ए ओवर आर टी, ln e चूंकि 1 है तो 1 हम राइट नहीं कर रहे। ओके, अब मैं इसको रीअरेंज कर दूं, तो स्टार्ट में क्या लिखूंगा? माइनस ई ए ओवर आर टी प्लस ln a। ये रीअरेंज क्यों किया आगे जाके आपको समझ आ जाएगी कि हमने इसको स्टार्ट में क्यों लिखा, उसको बाद में क्यों लिखा, और ये इज इक्वल टू ln k। अब हम जानते हैं कि ln इज इक्वल टू log 2.303 log के इक्वल है। ln किसके इक्वल होता है? 2.303 log के। अब हम ln की बजाय लिख देते हैं 2.303 log k इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर टी प्लस 2.303 log a। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने log का सहारा ले लिया और ln की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। जी देखें, इधर भी 2.303 है, यहाँ पे भी 2.303 है, तो हम पूरी इक्वेशन को, हर एक मेंबर को 2.303 से डिवाइड कर देते हैं। जी बेटा आप लोग डिवाइड करें, तो नेक्स्ट इक्वेशन में कर लेते हैं। तो जब इसको डिवाइड किया ये कट जाएगा, चलो मैं राइट कर देता हूँ, log k इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर टी प्लस 2.303 log a। अब हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 2.303 आ जाएगा, और इधर भी 2.303। ये देखें जी, ये 2.303 से कट गया, ये भी कट गया, तो जो बाकी बचा वो हम राइट कर देते हैं। अब यहाँ से क्या बचा? log k। ओके जी, log k इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी प्लस log a। ओके बच्चों समझ आ गई यहां तक? जी, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अब हम जनरल गैस इक्वेशन, सॉरी जनरल इक्वेशन देखें फॉर स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये इक्वेशन भी कुछ ऐसे बन गई है, कैसे? ये log k रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? y को। यहाँ पे देखेंगे, अच्छा इस इक्वेशन में एक बात समझ लें, y इज इक्वल टू mx प्लस c कब होती है? c यहाँ कांस्टेंट होता है, c यहाँ कांस्टेंट होता है, y और x वेरिएबल है, m भी कांस्टेंट होता है जिसको हम स्लोप बोलते हैं। ठीक है, ये स्लोप इक्वेशन होती है। x वेरिएबल है, y वेरिएबल, x के बदलने से y बदल जाती है, x के चेंज होने से y चेंज हो रही है, c और m यहाँ कांस्टेंट होते हैं। अब इस इक्वेशन में देखेंगे ये तो y हो गया, और इसमें से वेरिएबल कौन है? किसके बदलने से ये y पे इफेक्ट आएगा, log k पे इफेक्ट आएगा? किसके बदलने से? ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एवरी रिएक्शन फिक्स होती है, हर एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी फिक्स होती है, ये भी कांस्टेंट कंसीडर की जाएगी। 2.303 कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम जानते हैं 8.314 है, तो ठीक है
टी टेम्परेचर है जो वेरिएबल है, टी टेम्परेचर है जो वेरिएबल है। इसका मतलब ये हुआ x वेरिएबल है इसके अंदर, तो यहाँ पे x कौन हुआ 1/t, जी 1/t x हुआ क्योंकि ये वेरिएबल है। और log c है जो log a को c कहेंगे। यहाँ पे m क्या है, ये सारा फैक्टर m है, ये सारा फैक्टर m हो गए। क्यों, ये t है, ये x जो है x वेरिएबल है वो 1/t हो जाएगा। तो हम इसको यूं लिख लें log k = -ea/2.303 r 1/t plus log a। जी बच्चों यहाँ तक समझ आ गई। अभी हम इसको ग्राफ की मदद से देखेंगे, मैं ग्राफ आपको समझाता हूँ बाद में। अभी हम यहाँ पे एक और इक्वेशन देखेंगे, इस इक्वेशन को आपने याद रख लेना है, इस इक्वेशन को याद करना है क्योंकि न्यूमेरिकल इस इक्वेशन से सॉल्व होंगे। अच्छा, अगर मैं यूं कहूं कि ये k1 है तो ये t1 है, दोनों वेरिएबल है, इसके बदलने से ये बदल जाता है। तो फॉर एग्जांपल जब t1 था तो k1 है, और अगर कुछ वैल्यू चेंज हो जाती है, किसी लम्हे वैल्यू चेंज हो जाती है तो फिर t2 पे k2 वैल्यू हो जाएगी। तब ये इक्वेशन कैसे बनेगी, जब k1 और t1 है, k2 और t2 है, तो फिर कैसे इक्वेशन बनेगी। जी अब देखते हैं कि ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। जी देखेंगे log k1, जी आप वैल्यू पुट करें, शाबाश, हरी अप, माइनस ये 2.303 r, तो यहाँ क्या बन जाएगा जी, t क्या बन जाएगा, इधर k1 बना है तो t1, ओके, प्लस log a। जी बच्चों समझ आ गई। k2 के लिए यही इक्वेशन बनाएं, log k2 के लिए तो माइनस ea/2.303 rt2 प्लस log a। यहां तक समझ आ गई। अब क्या करें, जब कभी इस तरह की सिचुएशन हो कि k1 k2 की वैल्यू गिवन है, t1 की गिवन है, t2 की हमने फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, तो हम यूं करते हैं, ये फाइनल इक्वेशन है, ये इनिशियल इक्वेशन है। जब भी कभी हम चेंज देखते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, जी करें, तो इसमें से इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस कर दें तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, log k2 माइनस log k1। जी तो ये देखेंगे k2 से k1 माइनस करना है तो स्टार्ट में ये आएगा, ये क्या है, माइनस ea/2.303 rt2, ओके जी। इस फैक्टर से ये फैक्टर माइनस करेंगे, इस फैक्टर से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे जी। तो ये माइनस ये फैक्टर करेंगे, माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस है, एक फॉर्मूले वाला माइनस है तो एक ही वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस है तो ea/2.303 rt1 प्लस ये प्लस log a, इसमें से ये माइनस करना है तो ये माइनस log a, ये माइनस का log a, ये प्लस का log a, कैंसिल आउट हो जाएंगे जी। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें इधर, log k2 ओवर k1, क्योंकि जो माइनस हो रहा है वो डिवाइड होता है तो हमने डिवाइड कर दिया, ओके। अब ये देखें जी, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ t1 है t2 है, अगर ये दोनों सेम होते तो हम कैंसिल आउट कर देते, ये माइनस का था वो प्लस का था, क्योंकि दोनों में एक वेरिएबल है जो दोनों में सिमिलर नहीं है, डिफरेंट चीज है, तो हम कॉमन निकालेंगे। अच्छा कॉमन क्या है, ea/2.303 r कॉमन है दोनों में, तो ये निकालेंगे ea/2.303 r कॉमन है जी। बच्चों अब थोड़ी सी बात समझनी है, ये है प्लस का, ये है माइनस का, ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस का हम पहले राइट करेंगे, माइनस का बाद में राइट करेंगे, प्लस का पहले, माइनस का बाद, प्लस माइनस में जैसे हम करते हैं a माइनस b, तो यूं लिखेंगे माइनस b प्लस a को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस b प्लस a लिखो तो प्लस का पहले आ जाता है, माइनस का बाद में। तो सेम इसी तरह यहाँ करेंगे, क्या करेंगे जी, ये अगर पहले आ गया तो इसमें से क्या बचा है, 1/t1 बचा है, बाकी फैक्टर सारा कांस्टेंट है, बाकी जो कांस्टेंट फैक्टर है वो कॉमन आ गया, कांस्टेंट फैक्टर कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या वेरिएबल है, 1/t1 प्लस का है तो ये स्टार्ट में आ जाएगा, ओके। तो माइनस ये वाली माइनस, यहाँ से क्या बचा है 1/t2, ओके जी 1/t2,
ये बच्चों यहाँ तक राइट कर लें, शाबाश, ये राइट कर लिया। जिसने स्क्रीनशॉट लेना ले लें। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। जी बच्चों, तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? वो है जी log k2/k1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, EA/2.303R। तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या दोनों आ जाएंगे, T1 और T2 आ जाएंगे। T1 से कैंसिल, तो बाकी क्या बचा, T2 माइनस T1 ओवर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है जो आपने रिमेंबर करनी है, जो लर्न करनी है, जो याद रखनी है। एक ये वाली जब दो वेरिएबल गिवन हो इस तरह की स्टैंड हो कि K1 भी है, K2 भी है, कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन दे देता है, कांस्टेंट दे देता है, साथ टेम्परेचर 2 दे देता है और एक चीज फाइंड करनी हो, तब ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। अगर सिंपल एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या टेम्परेचर, कोई एक चीज फाइंड करनी है, तो इसमें से कर लेंगे। दोनों इक्वेशंस आप लोग याद रखें। अब बच्चों इस इक्वेशन की बात करते हैं, ये आप लोग राइट कर लें। इस इक्वेशन पे आ जाते हैं। एक इसमें से आपने बनाना है ग्राफ। ये बच्चों ये क्या है, इस इक्वेशन को हम कह रहे हैं y = mx + c। ये तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए ग्राफ होता है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ये वाली है, इससे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ठीक है। तो यहां से y क्या है, ये y है, log k, ये मैंने अभी डिनोट किया हुआ है y क्या, log k। y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो y एक्सिस पे कौन सा फैक्टर लेंगे, log k, क्या लेंगे, log k, ये y एक्सिस के लॉन्ग लेंगे। ओके, ये x एक्सिस के लॉन्ग कौन सा फैक्टर लेना है, कौन सा वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है। यहां से कौन सा वेरिएबल निकला, 1/t, तो यहां ले लें 1/t। जी बेटा, स्लोप के लिए ग्राफ जरूरी है। log c, ये जो c है, log a है, जो c की वैल्यू है, वहां से ग्राफ स्टार्ट होता है। लेट सपोज मैं कहता हूं ये जो a की वैल्यू है 10⁻³ है, कितनी है जी, 10⁻³ है। आप इसका log लें, log 10⁻³। ओके, तो इसको सॉल्व करें, पावर पहले आ जाती है 3 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या आ जाएगा, 3 × 1 = 3। मीन ये है कि जो c की वैल्यू होगी, ग्राफ हमारा वहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेट बी सपोज ये पॉइंट है 0, यहां मैं कह दूं 1 2 3, ठीक है, अप टू सो ऑन। ये डिपेंड करता है उस वैल्यू पे, जो c की वैल्यू, उस वैल्यू पे डिपेंड करता है कितनी वैल्यू हमने लेनी है। तो हमारा ग्राफ उस पॉइंट से स्टार्ट होगा। लेट बी सपोज वो 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू आई हमारी, ठीक है। इस पॉइंट से हमने ग्राफ स्टार्ट करना है। ओके, अब डिपेंड नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो आपने याद रखना है, वो देखना है m की वैल्यू। क्या देखना है, m की वैल्यू, जो स्लोप है वो, अगर वो माइनस में m की 2 चांसेस हैं जी, 2, या पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव वैल्यू होगी। m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड ग्राफ जाएगा जी, ऊपर की डायरेक्शन में ग्राफ आनी, स्ट्रेट लाइन नहीं लेकिन ऊपर की तरफ जाएगी। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो डाउनवर्ड ग्राफ होगा। ओके, समझ आ गई। अब ये हाँ देखें, इस इक्वेशन में देखें, ये वैल्यू सारी माइनस के अंदर है, इसमें माइनस में है, तो अब ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह प्लॉट हो जाएगा। जी बच्चों, समझ आ गई, इस ग्राफ की समझ आ गई। m की वैल्यू माइनस हो तो नीचे की तरफ, और ये आपने सीधा कर लेना है, ये वैल्यू 3 फॉर एग्जांपल है, तो उस पॉइंट से, अच्छा यहाँ c की वैल्यू भी आपने याद रखनी, c की वैल्यू से ग्राफ स्टार्ट होना है। ये c की यहाँ वैल्यू होती है तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ होती है, जिस पॉइंट पे होती है, तो वहां से हमने ग्राफ प्लॉट करना होता है। और फिर डिपेंड करते हैं m की वैल्यू पे, अगर पॉजिटिव होती है तो यहीं से ग्राफ हम यूं बना देते, यहाँ से होता तो यहाँ बना देते, m की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती तो हम इस सिंबल में जाते। अब ये नेगेटिव है तो नीचे की तरफ ग्राफ बनाएंगे। जी बच्चों, ये थी आपने आज इनिशिएशन और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नेक्स्ट स्टडी करते हैं।